जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर एकेडमी। आज जो हम सीखने जा रहे हैं एनाटमी के बारे में। जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एनाटमी पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट है। फिर फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटमी के बारे में। एनाटमी को फर्स्ट ईयर में तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। ग्रॉस एनाटमी पढ़ना होता है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी होती है, हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ना होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो छोटा सा हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो ग्रॉस एनाटमी का होगा। फर्दर मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करता चलूँ ग्रॉस एनाटमी के बारे में। ग्रॉस एनाटमी में हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब के बारे में, लोअर लिम्ब के बारे में और थॉरेक्स के बारे में। फ़िलहाल आप इनको छोड़ दें। लोअर लिम्ब हो गया, थॉरेक्स हो गया। जो पहला हमारा मेन पॉइंट टॉपिक होगा वो होगा अपर लिम्ब। हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोअर लिम्ब, और इसके बाद फाइनली थॉरेक्स पढ़ के हम इंशाल्लाह ग्रॉस एनाटमी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। आप अपर लिम्ब में आ जाएंगे तो अपर लिम्ब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता जाऊँगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। मेमोरी ग्लैंड्स होगा पहला टॉपिक। बोन्स के बारे में हम ओवरव्यू देंगे। जो अपर लिम्ब के जितने जॉइंट्स हो गए, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, जो मेन जॉइंट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाते जब वक्त के साथ। मसल्स पढ़ेंगे, इनके एक्शंस पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे हम अपर लिम्ब के, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे अपर लिम्ब के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर लिम्ब का वो होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में अपने प्ले लिस्ट में अपलोड करते जाएंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स, हम ब्रेस्ट भी कहते हैं इसके। जो हम हमारा मतलब सीखने का तरीका है या जो सिखाने का तरीका है, मेमोरी ग्लैंड को हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर जो जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे जो आपसे एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में, प्रोफ में, वो पढ़ेंगे। फिर ब्लड सप्लाई हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, और लास्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड आर स्वीट ग्लैंड, सॉरी मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स। शेप याद रखना है आपको, हेमिस्फेरिकल होते हैं शेप। इनका जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन लोकेशन है वो लाइज करते हैं पेक्टोरल जो रीजन होते हैं वहाँ पे, सुपरफेशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में। फिर आप फर्दर अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी आप हम जब डिफाइन करेंगे तो वो ईजी वे हमें समझ आ जाएगा। हम वर्टिकली देखते हैं तो ये वर्टिकली एक्सटेंड करते हैं सेकंड टू सिक्स्थ रिब। ये जब आप आगे थोरेक्स पढ़ेंगे या जो पेक्टोरल जो हम रीजन आगे पढ़ते जाएंगे, पेक्टोरल रीजन हो गया, वो आपको आगे इजी वे में समझ आता जाएगा। हॉरिजेंटली आप अगर देखें तो लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिल लाइन। ये स्टर्नम के बारे में या मिड एक्सिल लाइन के बारे में हम आपको आगे समझ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। स्टर्नम तो हमारा थोरेक्स का टॉपिक है, वो हम आगे थोरेक्स के ये टॉपिक में समझेंगे। मिड एक्सिल लाइन होगा वो हम अभी इंशाल्लाह आगे वीडियो में समझते हैं। आपने मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ बातें याद करनी होंगी। कंसिस्ट ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स। जो लोब्स आपस में सेपरेटेड हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं सेप्टा। ये चीज़ आप याद रखें कि जो ईच लोब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर या नाइबर लोब बाय द हेल्प ऑफ वन कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड सेप्टा। कुछ स्पेस मौजूद होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, जो कि इन स्पेस के जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो रेट्रो मेमोरी स्पेस, हम इन स्पेस को कहते हैं, इन स्पेस को हम क्या कहते हैं, रेट्रो मेमोरी स्पेस। इनका क्या काम होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये ब्रेस्ट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम डीप फेशिया। जो डीप फेशिया है उनको उनसे जो ब्रेस्ट है उनको सेपरेट करके रखता है। और एक और काम होता है, जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उनको प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट की मूवमेंट्स। जो राइट हो गया, राइट लेफ़्ट या अपर एंड डाउन में जो ब्रेस्ट मूवमेंट करते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, वो रेट्रो मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। जब हम आगे जाएंगे एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में, तो हम स्टार्ट इसके जो पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई हो गया, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपने ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट की याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि या तो वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज़ या बीसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। जो ब्लड सप्लाई वो होगी, वो कौन कौन ब्रेस्ट को सप्लाई करता है ब्लड सप्लाई, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द थोरैकोएक्रोमियल आर्टरीज। ये जो आप लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, जब हम आगे जाएंगे एक्सिलरी आर्टरी के कुछ ब्रांचेज होते हैं। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरीज जो होते हैं वो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांच होते हैं। उसके बाद परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हो गया,
परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी हो गया, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, याद करना थोड़ा आपको हार्ड शायद लग सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक नोमेनिक्स बनाया है अपने लिए कि आप इजी वे में याद कर सकते हैं। नेमोनिक्स क्या है, आपने ट्रिपल पी लिखना है, पी 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 एल। जो ट्रिपल पी एल है, आप जब ये याद रखें नेमोनिक्स, तो आपके लिए इजी वे होगा याद करने के लिए। जो एक पी हो गया पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये 2 पी हो गए। एक हो गया पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक हो गया परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। जो एक पी है वो हो गया परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। जो लास्ट एल है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। जब आप एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे आगे हम अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट इतना हार्ड नहीं है, वो खुद ब खुद आप लोगों को समझ आ जाएगा। हम लिम्फेटिक ड्रेनेज में आ जाएंगे। जो मोस्टली लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में इनकी होती है। फर्दर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि ब्रेस्ट को हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में। जो क्वाड्रेंट लेटरल क्वाड्रेंट हो गया, मीडियल क्वाड्रेंट हो गया, जो कुछ ऐसे वेजल्स हैं वो कहाँ पे ड्रेन होते हैं, हम यहाँ पे हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जो लेटरल क्वाड्रेंट्स है ब्रेस्ट का, वो ड्रेन होता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड को हम पेक्टोरल लिम्फ नोड भी कहते हैं। ये बात आप याद रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में पेक्टोरल लिम्फ नोड का भी ऑप्शन आता है। पेक्टोरल लिम्फ नोड ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का दूसरा नाम है। और मीडियल जो क्वाड्रेंट है वो ड्रेन होती है इंटरनल थोरेसिक नोड्स। इंटरनल थोरेसिक नोड पे कौन सा क्वाड्रेंट ड्रेन होता है, मीडियल क्वाड्रेंट्स। जो कुछ लिम्फ वेजल होते हैं वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे ड्रेन होते हैं। नर्व सप्लाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखें कि जो नर्व सप्लाई है ब्रेस्ट का, इंटीरियर लेटरल क्यूटिनस ब्रांच ऑफ 4th and 6th इंटरकोस्टल नर्व। जब आप थोरैक्स पढ़ेंगे तो ये सारे नर्व सप्लाई आपको इंशाल्लाह याद होते जाएंगे। अभी तक मतलब आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब आप थोरैक्स पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे हम वीडियो इंशाल्लाह अपर लिम्ब के बारे में, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, हम बोन्स और जॉइंट्स के बारे में अपलोड कर देंगे अपने प्लेलिस्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।